नमस्ते दोस्तों, मैं पूर्णिमा आपके अपने चैनल पूर्णिमास पोएट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो द्वापर युग में कई महान व्यक्तियों ने जन्म लिया था, पर उन सब में यदि उस युग का महानायक कोई था तो वे थे भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने हमें क्या नहीं दिया? हमें गीता जैसा अमूल्य ज्ञान दिया, तत्व ज्ञान दिया, ब्रह्म ज्ञान दिया, अध्यात्म ज्ञान दिया, सच्ची मित्रता की परिभाषा समझाई, संसार को एकता का, समता का संदेश दिया और हमें जिंदगी कैसे जीनी चाहिए इसका भी सुझाव दिया। और उनकी लीलाएं तो ऐसी अद्भुत और अवर्णनीय थी कि उसकी प्रशंसा करने के लिए शब्दों की गिनती भी कम पड़ जाएगी। भगवान श्री कृष्ण एक समाज सुधारक थे, यह कहना भी गलत नहीं होगा। किसी भी अच्छे कार्य करने वाले व्यक्ति के जैसे प्रशंसक होते हैं, वैसे ही उसके निंदक उसे बदनाम करने वाले भी होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनकी अच्छाइयाँ कुछ लोगों को राज नहीं आई और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण पर गलत आरोप लगाए, उनके विषय में भ्रांतियां फैलाई, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां होना, भगवान श्री कृष्ण का गोपियों के संग रास रचाना, राधा कृष्ण के प्रेम संबंध, भगवान श्री कृष्ण को माखन चोर बताना इत्यादि। मुझे तो इन सभी आरोपों को मिटाना था, पर इन सभी आरोपों को मिटाना एक कविता में संभव नहीं था। इसलिए इस कविता में जितने संभव हो सके उतने आरोप मिटाने का मैंने प्रयास किया है और भगवान श्री कृष्ण की जो अद्भुत मनमोहक लीलाएं थी उन सब का वर्णन करने का भी मैंने प्रयास किया है। जिनका मस्तक बढ़ाता है मोर पंख की शोभा, जिनके हाथ में विराजमान रहता है सुदर्शन, जो सारथी है संसार रूपी रथ के, करते हैं उनके विविध रूपों का दर्शन। जब चारों ओर बढ़ा अधर्म का शासन, धर्म से वंचित होने लगी धरा, धर्ममयी धरा सजाने माधव ने वसुंधरा पर अवतार धरा। देवकी के कोख से जन्म लेकर मथुरा में माँ देवकी को धन्य किया, धर्म स्थापना हेतु जन्म होते ही माँ को त्यागा, कार्य ऐसा असामान्य किया। गोकुल में जाकर नारायण ने मैया यशोदा को सौभाग्य दिया, साक्षात श्री हरि को गोद में खिलाने का नंद रानी को अहोभाग्य दिया। नंद का वो नंद लाला था, गोकुल का वह ग्वाला भी, नाग कालिया के फन पर वह मर्दन करने वाला भी। यदि बात करें उनके शौर्य की तो अघासुर पुतना जैसे कितने ही घायल थे, और जब जब मुरली बजाते मुरलीधर, सारे गोकुलवासी उनके कायल थे। कईयों ने माखन चोर कहकर कुचेष्टा उनकी भारी की, अरे खुद को नहीं गोपालों को सशक्त बनाने हेतु कान्हा ने घर घर माखन चोरी की। धर्म स्थापना हेतु कितने ही वेश लिए, हर लीला उनकी निराली थी। कभी माँ को मुख में ब्रह्मांड दिखाया तो कभी गोपालन की जिम्मेदारी संभाली थी। ग्वालों का भोजन एकत्रित करके खाकर संसार को समता का उपदेश किया, तो कभी गोवर्धन पर्वत की पूजा करके निसर्ग को देवता मानने का अनमोल संदेश दिया। न्याय की परिभाषा सदैव सम्मान रखी, न कभी रिश्तों का विचार किया। जब भरा कंस शिशुपाल के पाप का घड़ा, माधव ने उनका भी संहार किया। जब पापी नरकासुर का संहार हुआ, अंबर धरती खुशी से डोल उठी। नरकासुर की कैदी 16,100 स्त्रियां तदनंतर केशव से बोल उठी। गिरिधर, आपने हमें स्वतंत्र तो करवाया, पर अब कौन हमको तारेगा? पद पद पर कलंकित होंगी हम, यह समाज हमें जिंदा मारेगा। सामाजिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए वासुदेव ने उन सभी स्त्रियों का स्वीकार किया, उनसे दाम्पत्य संबंध तो स्थापित नहीं किया, पर अपने नाम का सिंदूर लगाने का अधिकार दिया। जितने समय थे श्री कृष्ण पृथ्वी पर, उन्होंने स्त्रियों को सुरक्षा प्रदान की, भले ही खुद अपमान सहा, पर सदा रक्षा की स्त्री के सम्मान की। वह द्यूत सभा जहाँ मौन थे, अस्त्र शस्त्र हरेक वीर के, गोविंद ही आकर रक्षक बने, देवी द्रौपदी के चीर के। भगवान होकर भी शांति दूत बने, अंत तक कोशिश की शांति की,
पर जब शांति से ना माने पापी, अधर्म का नाश कर नए युग की निर्मिति की। कभी सारथी बनकर रथ चलाया, कभी गुरु मत पाठ को कर्मयोग बताया, और जब बात आई उनके मित्रता की तो सुदामा को भी गले लगाया। कभी तत्व ज्ञानी, कभी शस्त्र ज्ञाता, कभी अध्यात्म ज्ञानी की भूमिका निभाते हो। जितने भी रूपों में देखूं आपको नटवर, आप हर रूप में अलग नजर आते हो। आपकी अद्भुत लीलाओं से मोहन, ना कोई मनुष्य अनभिज्ञ है। आपकी भक्त हूँ मैं जनार्दन, ये तो मेरा बड़ा सौभाग्य है। इस संसार में ऐसा ना कोई कार्य है जिसे पूर्ण करने की मुरारी में योग्यता नहीं। आपके संपूर्ण चरित्र का वर्णन कर सकूं योगेश्वर, मेरे शब्दों की उतनी पात्रता नहीं। बस एक निवेदन है आपसे लीलाधर, द्वापर के भांति अब भी लीला दिखाओ ना। हजारों द्रौपदी चीख रही है यहाँ पर, उनको भी बचाने आओ ना। सूर्य के तेज जैसा सुंदर जिनका तन है, पर्वत से भी विशाल जिनका मन है, जिन्होंने दिया विश्व को गीता का अतुलनीय ज्ञान, उन श्री कृष्ण को कोटि कोटि नमन है। उन श्री कृष्ण को कोटि कोटि नमन है। जय श्री कृष्ण।